कभी संत जीवन में मिल जाता है, हमारी अज्ञानताओं को, हमारे मुंह को हटा देता है, हमारा विचार सद्विचार में बदल जाता है और हमें जीवन जीने की सीख दे देती है। कोई देरी से मिलता जरूर है, पर सत्य बताऊं, देरी से मिलने के बाद भी वो हमें सद्विचार देता है। यदि आप परिश्रम कर रहे हैं और परिश्रम का फल आपको नहीं मिल रहा है तो आप घबराइए ना, एक दिन उस परिश्रम का फल आपको अवश्य मिलेगा। बस इतना है कि आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करके रखना, लक्ष्य को मत छोड़ना। जिस मंजिल पर आप जाना चाहते हैं उस मंजिल को मत छोड़ना। मैं सत्य कहता हूं, उस मंजिल दूर नहीं रहेगी जब आप निकलेंगे। अर्थ क्या है? 100 व्यक्ति सत्य की ओर निकलता है। प्रेम से कहना राधे राधे। 100 जने यहाँ सत्य के मार्ग में निकलते हैं। जिस प्रकार से एक सामने में नदी है, बहुत बड़े बाढ़ है और वो पार करना है, सत्य मार्ग से पार करना है, सत्य मार्ग पर मुझे चलना है, वो व्यक्ति निकलता है। 50 व्यक्ति क्या कहते पता है? अरे भैया बाढ़ बहुत बड़ा है, बाढ़ बहुत बड़ा है, बह जाबो मर जाबो। वो खर्च अच्छा है कि मन चले जाते हैं। 50 व्यक्ति देख करके घबरा करके वापस आ जाते हैं वहां से। सत्य के मार्ग में 100 निकले हैं। कुछ व्यक्ति 50 व्यक्ति फिर सोचिस नहीं जाना चाहिए, घुटना के पास ही पहुंचे हैं माँ, केवल घुटना के पास। वो में से 30 व्यक्ति कही थे बह करके मर जाओ भैया, वापस चले जाएं। क्या वापस चले जाना चाहिए? फिर वहां से 20 व्यक्ति बचे। 20 व्यक्ति कहते चलो आगे बढ़े, और जैसे आगे बढ़े हुए हैं कुछ कमर तक पहुंचे। उसमें से 19 व्यक्ति निकल करके वापस आ गए, बोले अब नहीं जाना है। एक व्यक्ति बीच मझधार में खड़े हैं, ध्यान से समझना इस बात को। एक व्यक्ति बीच मझधार में खड़े हुए हैं और विचार करिए से भगवान सत्य के मार्ग है, बड़ा कठिन है, बड़ा कष्ट है, अब मैं कहां जाऊं? क्या पीछे हो जाऊं? क्या मैं सामने जाऊं? आप बताना एक बात मुझे, एक बात मुझे आप सब बताना। आप बीच, जैसे कि मंदिर में आपको जाना है, आप बीच सीढ़ी में हैं और ये ऊपर नीचे नहीं है, समतल है, मतलब बराबर है, रास्ता है, आप बीच में हैं और आपको जाना है। तो आप बताना मां, आप सामने जाओगे कि पीछे जाओगे? 100 किलोमीटर की दूरी है, 50 किलोमीटर में आप सब पे पहुंच गए हैं। अब आप पीछे होना चाहते हैं कि आप आगे जाना चाहते हैं? दिल में हाथ रख करके बताना इस बात को मुझे आपसे। क्या करना चाहेंगे? बोलो, पीछू डान जाओ कि आगू डान जाओ? इसे पूछता हूं, क्या बोलो? आगू डान जाओ, पीछू नहीं जाओ? काबर पता है? वो व्यक्ति बीच में रह करके यह कहता है कि महाराज मुझे पीछे नहीं जाना है। पीछे इसलिए नहीं जाना है क्योंकि मैं बीच में हूं। 50 किलोमीटर अगर मैं पीछे हो जाऊं तो मुझे 50 किलोमीटर ही जाना पड़ेगा। अगर पीछे मैं जाता हूं तो मुझे 50 किलोमीटर ही जाना पड़ेगा, और आगे यदि मैं जाता हूं तो 50 किलोमीटर ही जाना पड़ेगा। इसलिए मैं 50 किलोमीटर को आगे ही अपना सफर कर लूं और अपने मंजिल तक पहुंचने का प्रयास करूं। कितना प्यारा सोच है उनका। और वो व्यक्ति 50 किलोमीटर पीछे छोड़ करके 50 किलोमीटर आगे बढ़ जाता है, और बढ़ता क्या है? अपने मंजिल को प्राप्त कर लेता है। उसी प्रकार यदि जीवन में हम सब अपने मंजिल को यदि जाना चाहते हैं तो उस पीछे को छोड़ करके उतना ही दूरी आपको जाना पड़ेगा, उतनी ही दूरी निभा करके आप आगे बढ़ने का प्रयास करना। वो मंजिल दूर नहीं, जब आपके सामने होगा और आप मंजिल को हासिल करेंगे, मंजिल आपके सामने होगा, कहीं दूर नहीं होगा मां। इसलिए विचार ऐसे करें कि आपके विचार पर दूसरे को विचार करना पड़े। समुद्र मत बनना प्यारे, समुद्र बनने से कोई फायदा नहीं है। बनना ही चाहते हो तो छोटा सा तालाब बन जाना, जहां शेर भी पानी पिए तो गर्दन झुका करके पानी पिए। महाराज इतना छोटे से तालाब बनने का प्रयास करो।